क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है यूज फैक्टर थ्योरम एंड फाइंड वेदर पॉलिनोमियल gx इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल fx और नॉट। यानी कि हमको ये दिखाना है कि जो gx है वह fx का फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर होने के लिए सबसे बड़ी बात यही है, यानी कि x माइनस 7 इक्वल टू 0 करेंगे, यानी कि x इक्वल टू क्या निकल जाएगा 7। x इक्वल टू 7 fx में पुट करने पे 0 आ जा रहा है तो ये उसका फैक्टर है नहीं आ रहा, फैक्टर नहीं है। दिखाते हैं तुमको हम करके। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन भी लिख लियो, ठीक है। जो fx है वो कितना लिखा है, एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 90 एक्स, ये माइनस है देख लेनी तो प्लस है प्लस 84। और जो gx लिखा है वो कितना लिखा है, x माइनस 7 लिखा है। इसको 0 के बराबर करो तो x बराबर कितना निकल जाएगा 7। x इक्वल टू 7 इसमें क्या करो पुट करो, करते हैं। यानी कि f7 इक्वल टू 7 का क्यूब माइनस 6 इंटू 7 का स्क्वायर माइनस 90 इंटू 7 प्लस 84। कोई दिक्कत, ठीक है। 7 का क्यूब कितना होता है जी 343 माइनस 7 का स्क्वायर 49। अब 49 में 6 का मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, देख लेते हैं, गलत गलत बता दोगे तुम लोग। कितना होगा 4 होगा 5 24 में 94 होगा 294, ठीक है जी। माइनस इसका मल्टीप्लाई करो कितना हो रहा है 6 हो जाएगा, एक मिनट 3 6 133, ठीक है। अब प्लस 84। अब जो प्लस वाला है ये है और ये है, इसको ऐड करो कितना हो जाएगा, प्लस नहीं इसके आगे तो 3 में जब 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 8 में जब 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा और ये हो जाएगा 4 माइनस। इसको ऐड करो क्योंकि माइनस माइनस है तो माइनस के साथ ऐड होगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा नहीं क्या 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। सो यहाँ पे लिखेंगे सो gx जो दिया था x माइनस 7 इज ए फैक्टर ऑफ fx, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बोल रहा है सो दैट 2x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। यानी कि ये जो नंबर लिखा है, ये जो पॉलिनोमियल लिखा है, यह यदि इससे डिवाइड है एग्जैक्टली, ये हमको शो करना है। शो करने के लिए हम क्या करते हैं ना, इसका हम कर देते हैं फैक्टर, ठीक है। करके दिखाते हैं तुमको। क्वेश्चन नंबर 10 लिखी भी हो, ये है यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का हम करते हैं पहले फैक्टर। फैक्टर करने के लिए यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 2 और ऐड करने पर 3, कोई नंबर है 2 और 1 है, ठीक है। यानी कि लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में 2 प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। ये चीज समझ में आया कि नहीं। एक्स कॉमन ले लो यहाँ से तो हो जाएगा एक्स माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लो तो एक्स माइनस 2 हो जाएगा। दोनों में जैसा नहीं आ गया लिख लो एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1। यानी कि इसको हम फैक्टर जब बनाए हैं तो इसका फैक्टर ये आया है। अब इसमें से हम बारी बारी से एक ही को लेके चलेंगे। सबसे पहले हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है। यानी कि एक्स माइनस 2 इसको लेके चलते हैं, इसको 0 के बराबर करो, यानी कि बराबर क्या निकल जाए यहाँ पे 2, एक्स बराबर 2। ये जो लिखा हुआ इसमें हम पुट करके देखते हैं 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि होगा तो फिर ये डिवाइड है, नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। करते हैं कितना है 2x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। इसमें हम x इक्वल टू क्या पुट करेंगे 2 करके देखते हैं। 2 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 6 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2, ठीक है। 2 के पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 64 नहीं होता है 16 होता है शायद। 2 2 जा 4 2 2 जा 4, हाँ 16। 16 में 2 का मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा 32 माइनस 3 का 2 का पावर कितना है 3 है 8 हो जाएगा, और 8 में 6 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 48। 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, अब 4 में 3 का 12
और इसका 6 और -2, यानी कि प्लस वाला ये है और ये है, इसको हम एक साथ जोड़ लेते हैं और माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं। जोड़ो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, प्लस 6 माइनस, इसको ऐड करो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसको ऐड करोगे कितना, 44 में 6 ऐड करोगे 50 हो जाएगा, -50 कट फिट के 0 हो गए, यानी कि x-2 तो इसका क्या है, फैक्टर है। अब हमारे पास x-1 भी तो था, इसको भी यहीं ट्राई कर लेते हैं, यहीं पे इतने दिन हो जाएगा। x-1 इक्वल टू 0 करो, यानी x इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, 1 करते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 1 की पावर 4 -6 इंटू 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 की पावर 2 1 की पावर 2 हो गया, प्लस 3 इंटू 1 -2, ठीक है। करो, ये हो जाएगा 1 ही होगा, यानी कि 2 -6 प्लस 3 प्लस 3 -2, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे ये प्लस वाले के साथ जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 3 3 जाए 3 3 6, 6 में 2 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 8, और ये -6 में -2 ऐड करोगे तो -8 हो जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि दोनों 0 आ गया, यानी कि सो वी कैन से दैट x² - 3x + 2 वी एग्जैक्टली डिवाइड इतना जो भी लिखा है, ठीक है, क्लियर हुआ। देखो बोल रहा है व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 4x³ + 16x² माइनस x + 5 टू ऑब्टेन ए पॉलिनोमियल व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x + 5, ठीक है। देखो इसके मेथड है 2 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर कितना है, 12, यही है ना। जो हमारे पास दिया है px इक्वल टू कितना दिया है, 4x³ + 16x² माइनस x + 5 इतना लिया है, और बोल रहा है डिवाइड किससे करना है, x + 5 से, ये बोल रहा है ना। तो बोल रहा है इसमें से हम कितना सब्सट्रैक्ट कर लें ताकि ये x + 5 से क्या होगा, पूर्ण रूप से क्या हो, एग्जैक्टली डिविजिबल हो। इसके मेथड है 2, पहला मेथड है क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से, और दूसरा मेथड है डिवाइड मेथड से। तो हम तुमको सबसे पहले बता रहे हैं रिमाइंडर मेथड से, उसके बाद हम डिवाइड मेथड भी बताएंगे इसी में, ठीक है। यदि रिमाइंडर मेथड से करेंगे तो इसको 0 के बराबर करेंगे, यहाँ से x इक्वल टू कितना निकल जाएगा, -5, ये वैल्यू इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे तो p -5 इक्वल टू 4 इंटू -5 का क्यूब प्लस 16 -5 का स्क्वायर माइनस -5 + 5, कोई दिक्कत है। -5 का जब क्यूब करेंगे कितना आएगा, -5 का क्यूब -125 आएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, यहाँ प्लस है, कितना आएगा 25, और ये हो जाएगा +5 और ये हो जाएगा +5, कोई दिक्कत है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा, 1 2 4 में 2 ये 8 हो जाएगा, 8 2 1 5, यानी कि -500। इसका मल्टीप्लाई करो, प्लस कितना आएगा यहाँ, यानी कि 25 में 16 का कितना हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा, 3 और ये 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, यानी कि 0 0 400 आएगा ना। देखते हैं कि आंसर क्यों नहीं आ रहा था, और 5 में 5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब -500 में यदि हम +400 करेंगे तो ये आएगा -100, और प्लस इसमें कितना है 90, यानी कि प्लस -100 में यदि प्लस हम 10 ऐड करेंगे तो आएगा -90, यानी कि जो px दिया था इसमें से यदि हम -90 सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये जो नंबर आएगा वो x + 5 से क्या होगा, पूर्ण रूप से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये था हमारे पास पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड आंसर नहीं आया, 5 आया, 90 आया, कौन आके देख रहे हैं, यही ना है, हम 13 दिख रहे थे, ठीक है। दूसरा मेथड बताते हैं, ये तो पहला मेथड हो गया हमारे पास, रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं इसको। देखो इधर ध्यान दो, दूसरा मेथड क्या है, 4x³ + 16x² माइनस x + 5, इसमें हम डिवाइड करेंगे x + 5 से, ठीक है। करते हैं, यानी कि हमको यहाँ क्या लाना है, 4 लाना है, यानी कि 4x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बचेगा 4x³ और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 20x²,
माइनस करो, ये माइनस जाएगा, ये माइनस जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे -4x² आएगा, यहाँ पे -x, फिर -4x से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जाएगा -4x²। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना -20x आ जाएगा। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा, घटाओ, ये 20 में से जब 1 जाएगा कितना हो जाएगा 19x। यहाँ पे प्लस हमारे पास क्या है 5 है, 5 लिख लो, यानी कि हमको 90 चाहिए, यानी कि प्लस 90, 19 मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 19x प्लस 19 में 5 का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा जी, 19 इंटू 5 में मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, ये हो जाएगा 5 4 9 आ जाएगा, यानी कि 95 आ जाएगा। माइनस करो, ये भी माइनस, यानी कट जाएगा। और -95 में हम जब 5 ऐड करें कितना आएगा -90, ये रिमाइंडर आया कि नहीं आया, यानी कि यही क्या करना पड़ेगा, हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि ये जो नंबर है वो x + 5 से क्या हो, पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए। ठीक है।